हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आगे आके थोड़ी सी परेशानी में हम लोगों को देखने को भी मिल सकते हैं। ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, आप सभी लोगों को पता है। मैं हमेशा लॉजिक बताता हूँ, उसके बाद मैं स्टॉक्स के नाम आप लोगों को बता देता हूँ, तो आप लोगों को समझ में बहुत ही समझने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। आप देख सकते हैं गजब का वीडियो सुबह यहाँ पे अपलोड हो चुका है। लगभग 46,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो आप भी ज़रूर देख लेना। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोगों को इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। सो ज़रूर इस वीडियो को चेकआउट करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ स्टॉक के नाम जानने से कुछ नहीं होता है। सिचुएशन एंड जो ट्रिक अलग अलग इस्तेमाल की जाती है सिचुएशन के हिसाब से, वो अगर आपको पता चल गई तो ऑटोमेटिकली आप लोग हमेशा आगे फ्यूचर में खुद ब खुद ऐसे स्टॉक्स ढूंढ भी पाओगे। तो चलिए, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हमेशा हम लोग पहली बात करते हैं लॉजिक की, कुछ तो लॉजिक होता है एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टॉक की लिस्ट आपके सामने रख देंगे। सो सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि अभी हम लोग को प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पे बिकवाली भी हो सकती है। सो ऐसे स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले। वापस यही कहना चाहूँगा, ये जो लॉजिक है वो सेबी के रूल के बदौलत यहाँ पे सामने आ चुका है। आप सभी लोगों को पता होगा, कल सेबी ने एक गजब का रूल सामने लाया है। वो रूल ना तो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ना ही मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। म्यूचुअल फंड के ऊपर भी एप्लीकेबल है, बट किस हद तक, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जो कि मैक्सिमम क्या करते थे, लार्ज कैप को ही ज़्यादा वेटेज दिया करते थे। सो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि लार्ज कैप में बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स है, मतलब मैक्सिमम सबके सब अगर हम लोग बात करें लार्ज कैप में ही हम लोग को अच्छे कंपनियां देखने को मिल जाती है। बट अगर हम लोग बात करें, कुछ ऐसी कंपनियां भी है जो कि लार्ज कैप में, बट उनका परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से अच्छा नहीं चल रहा है, राइट। तो शायद से म्यूचुअल फंड ऐसा कर सकती है कि जो कंपनियां, उनका परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, या फिर बाकी एक कोई लार्ज कैप है जो आपको 40% रिटर्न दे रहा है, एंड दूसरा एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको 4% भी रिटर्न नहीं दे पा रहा है। सो ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में से निकालना पसंद करोगे जो आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है। सो इस लॉजिक के चलते मैं आप लोगों को ऐसे लार्ज कैप बताने वाला हूँ जो कि पिछले कई सालों से उनके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें हो चुकी है, दिक्कतें देखने को मिल चुकी है। आइदर उनके इंटरनली भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, सेक्टर वाइज इशू हो सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल कुछ ऐसी न्यूज़ है जिसके बदौलत ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स है जो और भी हम लोग को प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं। तो शायद से जो म्यूचुअल फंड है जिनके पास बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स रहेंगे, तो वो अच्छे वाले लार्ज कैप स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ही रखने की कोशिश करेंगे। बट बाकी के लार्ज कैप जो परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको निकालने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि सेबी का नया रूल है एंड वो भी 31 जनवरी 21 तक उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। मतलब 3 से 4 मंथ ही है उनके पास। तो चलिए अभी देख लेते हैं, आपको लॉजिक क्लियर हो गया। सो अभी आप लोग चाहो तो ऐसे स्टॉक खुद भी ढूंढ सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स जो कि कई समय से अच्छा परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बाकी लार्ज कैप के मुकाबले यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कोई स्टॉक है दोस्तों जो कि लार्ज कैप है, जिसका नाम है भारती इंफ्राटेल। यस फ्रेंड्स, ये एक लार्ज कैप कंपनी है एंड इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये है कि इसको निफ्टी 50 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सो अगर किसी म्यूचुअल फंड के पास एक कॉमन सेंस है कि अगर आप म्यूचुअल फंड है, आप फंड मैनेजर हो, मल्टी कैप फंड्स मैनेज करते हो, आपके पास रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, भारती इंफ्राटेल जैसे शेयर है, आप किसको निकालना चाहोगे? निकालना तो पड़ेगा ही, कौन सा ना कौन सा रूल फॉलो करना है। तो आप रिलायंस को रखोगे, टीसीएस को रखोगे, इन्फोसिस को भी रखोगे, भारती इंफ्राटेल को ही आप लोग निकालने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये तीनों ज़बरदस्त रिटर्न भी दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, अपने सेक्टर के लीडर भी है। भारतीय इंफ्राटेल फिलहाल यहाँ पे हम लोग को परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे भी देखने को मिल रहा है एंड अगर हम लोग बात करें तो इसको निफ्टी 50 में से भी निकाला गया है। सो ऐसे अगर आप लोग अलग अलग तरकीबें लगाओगे तो आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद अभी हम लोग आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात के ऊपर। जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, कितने रुपए पे चल रहा है वो छोड़ दीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों को क्या करना है, चार्ट पैटर्न देखना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। कोई बात नहीं, चलो 1 साल में हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लाल निशान देखने में 5 साल का चार्ट पैटर्न आपके सामने है। मतलब ये कंपनी 5 साल से अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 48% डाउन है। मतलब रफली मैं अगर बोल दूँ 5 साल से नेगेटिव 50% रिटर्न्स दे रही है। मतलब जिन्होंने 100 रुपया लगाया है वो आज तक 5 साल में यहाँ पे कंसिस्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको 100 रुपया छोड़िए 50 रुपया भी मिलेगा कि नहीं वो डाउटफुल है। सो आई होप, आप आशा करता हूँ आपको लॉजिक यहाँ पे पता चल गया होगा कि ऐसे कौन से लार्ज कैप है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है,
छोटी मोटी कंपनी नहीं, बट ये स्ट्रगलिंग मोड में हम लोग को देखने को मिल रही है। सो एज अ फंड मैनेजर आप लोग ज़रूर डिसीजन लोगे कि ऐसे लार्ज कैप को आप अपने पोर्टफोलियो में ना रखोगे एंड अच्छे शेयर्स को ही अपने पोर्टफोलियो में जगह दे के रखोगे, तो यहाँ पे आगे उनको अच्छे रिटर्न मिल पाएंगे। उसके बाद और एक लार्ज कैप कंपनी जिसका नाम है जी एंटरटेनमेंट। यस दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे रिटेल निवेशकों का ये फेवरेट स्टॉक है। जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूँ कमेंट सेक्शन नेगेटिविटी से भर जाता है, बट देखिए मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे जो पैरामीटर्स पता है मैं उसी के बदौलत बात कर सकता हूँ। इसको भी निफ्टी 50 से फाइनली बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैसे मैं हमेशा बोलता था कि निफ्टी 50 में डिजर्व ही नहीं करता है। प्रमोटर खुद भी यहाँ पे ऑलरेडी भाग चुके हैं। यहाँ पे जो जितना भी सारा माल है वो अभी मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग को रिटेल निवेशकों की ओर ही आगे जाते हुए देखने को मिलने वाला है। प्रमोटर कितने बचे अभी, पहले हुआ करते थे 30-40%, अभी तो 3-4% के सिर्फ हिस्सेदारी प्रमोटर की है एंड वो भी शेयर उनके पास नहीं, उन्होंने यहाँ पे क्या करके रखे, प्लेज करके गिरवी करके रखे हुए हैं। सो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है अभी भी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इसका भी चार्ट पैटर्न देखें, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, 5 साल का चार्ट पैटर्न ही है एंड 5 साल में आप लोग देख लेना ये कंपनी अभी भी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है। सो ये 350-400 के आसपास था, तब से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कंपनी के जो पैरामीटर्स है, फंडामेंटल एनालिसिस जो हम लोगों ने सीखा है, हम लोग गलत जा सकते हैं बट जो चीज़ें सामने देखने को मिल रही है उसके मुताबिक ये कंपनी इतनी स्ट्रांग नज़र फिलहाल नहीं आ रही है एंड आज भी ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी के ही दायरे में आती है। सो अगर किसी म्यूचुअल फंड ने ऐसे कंपनी को रखा होगा तो शायद से वो ज़रूर ऐसे कंपनीज को निकालने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं तो वापस एक भावुक रिटेल निवेशक हम लोगों को देखने को मिलते हैं, कोल इंडिया। यस दोस्तों, कोल इंडिया, बहुत सारे लोगों का एक ही कहना होता है, बहुत सारे लोग आपको बताते हैं डिविडेंड यील्ड बहुत मिलता है। क्या फ़ायदा है ऐसे डिविडेंड का जहाँ पे आप लोगों को 10 रुपये 12 रुपये डिविडेंड मिलता है एंड वो शेयर कैपिटल गेन में आपको 200-300 रुपये का नुकसान कर देता है। मतलब आप देख सकते हैं 125 पे चल रहा है। यहाँ पे कोल इंडिया भी एक ज़बरदस्त लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूँ, ये 5 साल का चार्ट पैटर्न है। आप देख सकते हैं 5 साल पहले ये लगभग चल रहा था 350 के आसपास, राइट। इसका डिविडेंड यील्ड पता है कितना है आपको, अप्रॉक्सीमेटली बात करो 15%। एंड इसी बहकावे में आके रिटेल निवेशक खत्म हो जाते हैं। मतलब देखने के लिए तो लगता है अरे एफडी से, मतलब एफडी में कितना मिलता है 7-8%, ये 15% दे रहा है, क्यों नहीं इसको लिया जाए। सो दोस्तों याद रखना, जितना शेयर का प्राइस नीचे टूटता चला जाएगा उतना ही डिविडेंड यील्ड बढ़ते चला जाता है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि एफडी और डिविडेंड यील्ड में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप 100 रुपये की एफडी करते हैं फॉर एन एग्जाम्पल एंड अगर आपको 10% के रिटर्न के हिसाब से 10 रुपया मिलता है तो आपको फाइनली मिलेंगे 110। बट अगर आप ऐसे शेयर में लगा देते हो जो कि पहले 350 रुपये के आसपास था एंड अगर आपको यहाँ पे डिविडेंड 10 के बदले में 15 मिल रहा है और आप खुश हो रहे, बट वो शेयर 350 का नहीं है, आज हम लोग को 125 रुपये को देखने को मिल रहा है। एफडी में आपका कैपिटल 100%, एक पैसा भी इधर उधर नहीं जाएगा, आपको सब कुछ मिलता है। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है, डिविडेंड यील्ड आपको ज़रूर मिल जाएगा, एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट कैपिटल गेन, आप लोग कैपिटल लॉस में चले जाते हो। आपने 300 लगाया, आपके हाथ में 100 भी नहीं बचते। सो आप देख सकते हैं, ये मेरी कोई बताने की मतलब फिलोसॉफी वाली बात नहीं है, आपके सामने ये 2015 से 343 वाला स्टॉक आज चल रहा है 125 के आसपास। मतलब डाउन ट्रेंड में हम लोगों को देखने को मिलता है। सो जितने भी लोग हैं ऐसी कंपनी में जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रूल है कि हम लोगों को कैपिटल गेन चाहिए, डिविडेंड के लिए फोकस करने का ही नहीं। बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड ये साइड डिशेज होती है, अगर आपको मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। ये हमेशा अच्छे कंपनीज के साथ चलते हैं। सो ये एक कंपनी है जिसको आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग फटाफट कवर कर लेते हैं कौन सी कंपनी है। उसके बाद गेल इंडिया, अभी हर एक चार्ट पैटर्न में नहीं दिखाऊंगा, अगर आप चाहो तो ज़रूर चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे देख लेना। मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ, हरा निशान ज़रूर देखने को मिल रहा है, बट 2018 से जैसे ही कंपनी नीचे नीचे जा रही है बहुत ज़्यादा दिक्कतों में देखने को मिल रही है। तो शायद से म्यूचुअल फंड के पास अगर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो ये ऐसे ही कंपनी को जो परफॉर्म नहीं कर रही है, पिछले 2 से 3 साल में लॉस दे रही है, तो वो ऐसी कंपनी को शायद से निकाल सकती है। सो गेल इंडिया बहुत ज़बरदस्त है, बोनस का राजा है, आप सभी लोगों को पता है, बट फिर भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से हम लोगों को रिटर्न देते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, ये भी कंपनी अगर आप लोग देखोगे नेगेटिव रिटर्न नहीं दे रहे, बट अगर हम लोग बात करें, ये भी 2018 से, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये देख लेना 2018 से अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब 40-45% आपको डाउन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 40%, 45% एग्जैक्टली अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊँ तो, मतलब 2 साल से ये इतने नेगेटिविटी में चल रहे हैं। सो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए अगर कोई शेयर्स को एग्जिट करने का ऑप्शन रहेगा तो वो शायद से ऐसे स्टॉक्स को ज़रूर चुन
सकते हैं। और एक कंपनी आप लोग देख सकते हैं हिंडेल्को इंडस्ट्री, ये भी सारी कंपनी अगर आप लोग इनके चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप लोगों को पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के ऊपर है कि वो कौन से शेयर्स को चुनते हैं। उसी के साथ साथ IOC, ये भी कंपनी आप देखोगे, ये भी लार्ज कैप कंपनी है, इसके भी चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे आराम से देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे गिरावट है, बहुत तेज़ गिरावट है। डिविडेंड यील्ड में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड 8 से 10% के आसपास आता है। सो जितना ये शेयर नीचे जाएगा, कल ये शेयर आज 80 दिख रहा है फॉर एग्जांपल, कल अगर ये 50 जाता है तो यही डिविडेंड यील्ड आज 8 दिख रहा है, कल 10 दिख जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला ही वैसा है, राइट। तो ये शेयर है दोस्तों जो कि लार्ज कैप कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं। अभी JSW स्टील, अभी ये स्टील वाली कंपनी खराब नहीं है, बट इनका प्रॉब्लम क्या है, ट्रेड वॉर। आप सभी लोगों को पता है अगर US एंड चाइना के बीच में अगर ट्रेड वॉर होता है, जो कि हम लोग को ऑलमोस्ट देखने को मिल चुका है, प्लस इलेक्शन भी है, सो ऐसे माहौल में डेफिनेटली चांसेस बन जाते हैं। फेज़ 1 की भी अगर हम लोग बात करें ट्रेड वॉर से रिलेटेड, वो भी पोस्टपोन हो चुकी है, उसकी भी आगे की डेट से रिलेटेड कोई क्लैरिटी नहीं है। सो हम लोग कह सकते हैं ये एक्चुअल में ट्रेड वॉर तो स्टार्ट हो गया है, सिर्फ ऑफिशियली अनाउंस करना बाकी है। सो ये भी कंपनी ऐसी है JSW स्टील, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है, डेफिनेटली निफ्टी 50 वाली स्टॉक्स है, बट यहाँ पे हम लोग को शायद से अगर फंड मैनेजर को अगर कोई ऑप्शन रहेगा निकालने के लिए तो वो ऐसे कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद ONGC, ये भी कंपनी, ये कंपनियां दिखने के लिए बहुत बढ़िया है, बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे लोगों के मतलब बैंड बजा के रखी हुई है। आप पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लेना, मतलब ये कंपनी 200 रुपये के आसपास थी एंड अभी डाउन 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 होके इंतज़ार करके और नीचे नीचे जा रही है, मतलब लोएस्ट लो तोड़ते ही तोड़ते और नीचे जा रही है। सो ऐसे कंपनी में रहना मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकेबल लगता है, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट में फास्ट रिटर्न के लिए आते हैं। हम लोग क्यों रिस्क लेते हैं, हमारा जो बीटा है वो ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो बीटा चाहिए तो हम लोग कैश में रखेंगे या फिर FD कर लेंगे। हम लोग क्यों यहाँ पे मार्केट के साथ या फिर उससे ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें रिटर्न्स चाहिए होते हैं। सो ये भी डिविडेंड यील्ड में आपको देखना है, नीचे दिखाना चाहूँगा, ये देख लेना 16% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है। क्या फ़ायदा 16% का डिविडेंड यील्ड मिलके ये शेयर नीचे 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 ही ज़्यादा है। सो ये बहुत बड़ा नुकसान हम लोग को देखने को मिलता है। एंड इससे पहले वह वापस कहना चाहूँगा, डिविडेंड के ऊपर ज़्यादा फोकस मत रख लेना, कैपिटल गेन हम लोग को चाहिए। 100 का शेयर 200 कैसा हो ऐसे शेयर चुनना है। पावर ग्रिड, ये भी शेयर ऐसा है जो कि हम लोग को दिक्कत में देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ एक पॉपुलर स्टॉक, आपको थोड़ा बुरा लगेगा बट येस, टाटा स्टील ऑल्सो। टाटा स्टील भी अगर आप लोग देखोगे तो 2018 से हम लोग को स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड सिर्फ ये वजह नहीं है, उसी के साथ साथ ट्रेड वॉर की अगर कुछ सिचुएशन पैदा होती है तो स्टील कंपनियां पिट जाती है, मेटल वाली। तो इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ, वरना कंपनी तो आप लोगों को पता है टाटा ग्रुप है, कोई डाउट वाली सिचुएशन क्रिएट हो ही नहीं सकती। उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं तो इसका नाम है HPCL। सो ये सारी ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कि हम लोग को बहुत ही स्ट्रगल वाली देखने को मिल रही है, इधर 2 साल में, पिछले 5 साल में, या फिर अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल न्यूज़ के बदौलत। सो ऐसे देखा जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट आपके सामने जो मेजर स्टॉक्स है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे स्टॉक इंडेक्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं। सो ऐसे स्टॉक में यहाँ पे हम लोगों को चांसेस देखने को मिल सकते हैं कि सेल ऑफ ज़्यादा हो सकेगा। मैंने ये भी बताया कि सेल ऑफ कब होने वाला है, इमीडिएटली मंडे को नहीं होगा। अगर वो हो जाएगा तो कब होगा, जब मार्केट जैन के बीच में कभी ना कभी तो ज़ोरदार गिरेगा, राइट, तभी वो मौका देख के चौका मारेंगे एंड तभी वो प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर सकते हैं। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेन टॉपिक पता चल गया होगा, लॉजिक पता चल गया होगा। तो अभी इसके बाद आप लोग खुद ब खुद ऐसे स्टॉक्स भी ढूंढ पाओगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।